तो हेलो, जय हिंद साथियों। शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर, जितने भी रेलवे एलपी के कैंडिडेट हैं, जो जितने भी लोग रेलवे को एलपी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले। जैसा कि अभी आप लोगों को पता चल रहा है कि सोशल मीडिया पे यूट्यूब की बात करें तो रेलवे एलपी को लेकर के बहुत सारी खबरें आ रही एग्ज़ाम डेट्स को लेकर के। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले किस मुद्दे पे बता देते हैं। टॉपिक किस पे रहने वाला, देखो एलपी का एग्ज़ाम डेट आखिर कब होगा, इतना वायरल न्यूज़ हो रहा। कभी 3 अक्टूबर से लेकर के यहाँ तक अभी मैसेज आया था, फिर बहुत सारा पेपर कटिंग है। तो कब होगा, फाइनली होगा कब, इसके ऊपर चर्चा करें। क्या संभावना है, क्या एग्जैक्ट होने के चांसेस है। ठीक है, इसके ऊपर अगर डेट अगर बहुत जल्दी हो जाए तो क्या करना होगा, ये रही बात। अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनका तैयारी कुछ है ही नहीं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मतलब जो तैयारी अभी छोड़े हुए एग्ज़ाम डेट के भरोसे, उनका क्या होने वाला है। और जो लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है, सभी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, खुलकर बात करने वाले। और क्या आपको करना है, और अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सेफ स्कोर लेकर के मान करके चलना है कि पिछले बार जितना गया था क्या इस बार एलपी का कट ऑफ भी उतना ही रहेगा, उतना सेफ स्कोर पे हो पाएगा पीटी। सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और जेन्युइन कैंडिडेट हैं जो वीडियो को पूरा देखें। अगर जो उतने ढंग से इसको नहीं ले तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो पूरे अच्छे से देखना, ताकि आपको बहुत चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिले। क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत चीज़ें आ रही हैं, आप डाइवर्ट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलपी एग्ज़ाम डेट को लेकर के। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले भी रेलवे की तरफ से सबसे पहले कैलेंडर की बात करें। रेलवे कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जुलाई या अगस्त लास्ट में इसका एग्ज़ाम खत्म हो जाना था, जो कि कैलेंडर के, लेकिन ये फेल हो गया। ठीक है, फेल होने का बहुत बड़ा रीज़न है कि एसएससी ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया, जो और वो शेड्यूल के अनुसार अपना ले रही है। ठीक है, सीजीएल का एग्ज़ाम, फिर उसके बाद इसका एमटीएस के, सीजीएल का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। तो देखो अभी तो पॉसिबिलिटी यही इतना है कि सीजीएल का एग्ज़ाम जब तक चलेगा तब तक आपका एलपी का एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। और एक न्यूज़ भी खबर आई थी चलने को लेकर के, वो जो मैसेज वाला और मैसेज भी वो गलत है, एक ही मैसेज के लोग सर्कुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो क्या रेलवे नहीं चाह रही है कि, क्या अभी रेलवे सीरियस नहीं है कि एग्ज़ाम ले? देखो रेलवे सीरियस है, लेकिन क्यों ये डेट अभी डिसाइड कर नहीं पा रही है। सबसे पहले तो ऐसे जगह देखो, रेलवे में टेंडर अगर बात करें, टेंडर का भी सुनने में आ रहा है कि ऐसा इसी फाइनल भी हो चुका है उनका। तो रेलवे बहुत ही मतलब उनके तरफ से तैयारी उतना सारा कम है। जैसे कि अब मान लो अगर एसएससी तो हर साल अपना कैलेंडर जारी करती है, हर साल उनका शेड्यूल रहता है, तो क्या अगर टीसीएस को ही देती है तो क्या ऐसा नहीं होता कि रेलवे कभी एग्जाम्स नहीं लेगी असमंजस बैठा करके। रेलवे और एसएससी आपस में असमंजस बैठाएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके बीच जो गैप होगा, या आप आगे कर लो या हम पीछे, तो वो तो रेलवे तो फिक्स देगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है ना, एसएससी तो हमेशा तैयार है, उनके पास तैयार सभी चीज़, क्वेश्चन वगैरह सारे तैयार हैं टीसीएस के द्वारा, सभी लोग तैयार है कि एग्जाम कब। लेकिन रेलवे में ये चीज़ें नहीं है ना, उनका टेंडर फाइनल हो पाता है ना, समय पे क्या हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए रेलवे का अभी मतलब समझ डिपार्टमेंटल ही उनका जो चल रहा है क्या है नहीं, एग्जाम लेकर सीरियस, इसीलिए वो डिसाइड ही नहीं कर पाए। लेकिन रेलवे तो हर साल लेती है, एसएससी तो हर साल लेती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी देखो सबसे बड़ी बात, अब अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में। अभी एक पेपर वायरल कटिंग चला था कि अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। तो बात करें अक्टूबर में, तो होने के चांसेस आपके बहुत कम होते हैं। अगर पूरी तरह से बात करें तो देखो 14 नवंबर तक एमटीएस का एग्ज़ाम खत्म होने वाला है, और फिर इसके 9 दिसंबर, 14 नवंबर और 14 नवंबर के एमटीएस का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, और बचा रहा 9 दिसंबर तक कुछ गैप है। तो इस गैप में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम होने के स्टार्टिंग हो जाएंगे। इसका मतलब कह सकते हैं कि आप नवंबर के बाद आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं कि स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, चांसेस क्या, आप ये मान सकते हो कि आपका एग्ज़ाम होना है। क्योंकि सोचो, आप कॉमन सेंस लगाओ, रेलवे के पास क्या क्या एग्ज़ाम है। एक तो 2018 के बाद ये सारी भर्ती, क्या बोलते हैं, पिछली बहाली 18 के बाद आई है, तो 2018 के बाद भर्ती तो इसको लेना नहीं, तो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बनेगा। एलपी का एग्ज़ाम इसके पास है, आरपीएफ का क्योंकि इन्होंने फॉर्म भरा रखा है, टेक्नीशियन का इन्होंने फॉर्म भरा रखा है, तो एग्ज़ाम तो लेना पड़ेगा। तो ये 100% श्योर हो जाओ कि एग्ज़ाम तो ये लेगी किसी भी तरह करके। लेकिन अब ज़्यादा डिले नहीं करी, हो सकता है इनका इंटरनल कुछ चल रहा होगा, तैयार नहीं होंगे, कुछ चीज़ें फंसी होंगी उसके चलते, लेकिन ये एग्ज़ाम तो लेगी। और ऐसा नहीं है कि एसएससी बीच में हर बार एग्ज़ाम ले तो रेलवे नहीं लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तो कभी रेलवे एग्ज़ाम ही नहीं ले पाएगा। तो ये चीज़ आप एकदम आश्वस्त हो जाओ, आपका नवंबर के बाद एग्जामिनेशन
होने के बहुत ज़्यादा चांस है। जो गैप बोला उसमें भी ले लेंगे, क्योंकि इस बार एलपीआई कैंडिडेट उतने हैं नहीं, और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रेलवे जब एग्जाम करवाते थे 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट से ज़्यादा में भी करवा करके एग्जाम को जल्दी खत्म कर सकते। तो इसलिए जो एग्जाम के भरोसे बैठे हैं कि एग्जाम डेट आएगा तो हम तैयारी करेंगे तो नुकसान होगा। अब एक चीज़ मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग सोए हुए थे, जैसे ही सुबह उनके पास न्यूज़ आया कि मैसेज सर्कुलेट हो रहा है 3 अक्टूबर से एग्जाम है, तो आपके मन में क्या बीत रहा था उस समय, मेरे को बताना। बहुत सारे लोग का हालत ख़राब हो गया होगा जब तक ना पता चला कि फेक है। अब उस समय सोच रहे भाई 3 अक्टूबर को करना क्या है, डेट नहीं बचा 20-22 दिन, उसमें तैयारी, आपके मन में एक फीलिंग एकदम आ रहा होगा। तो सोचो अगर इसी तरह डेट फिक्स हो जाए, समझो वो अगर सही नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, जिनका तैयारी नहीं था, अगर होता तो क्या होता। सोचो जिनका तैयारी था उनके लिए तो बहुत बेस्ट, जो मन दबा करके पढ़ रहे थे, आंख बंद करके किसी की बात सुने, तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट था। लेकिन जो एग्जाम डेट के भरोसे बैठे थे कि एग्जाम डेट आता और लो एग्जाम डेट आ गया था, तो आपका क्या हाल होता। समझो कहाँ पे आप रहते, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो ये रही बात। तो जो एग्जाम भरोसे बैठे हैं, एग्जाम डेट के भरोसे बैठे हैं, आपका बहुत ज़्यादा ही नुकसान होने वाला होगा एज कम्पेयर टू जो पढ़ रहे होंगे। उनको पता है कि रेलवे एलपी फॉर्म लाई हो तो एग्जाम 100% लेगी, देर होगा भाई लेकिन एग्जाम तो होगा ही होगा। ठीक है, आपने फॉर्म भरा है ना, किस लिए, अपने तैयारी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम डेट आपका टाइम पे होगा, नवंबर के बाद 100% आपके चांसेस हैं कि एलपी के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप एग्ज़ाम की चिंता न करें, आप ये देखो कि आपकी तैयारी कहाँ तक कितनी है तक है। ठीक है, तो ये रही। अब बात करते हैं, अब बहुत करते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका 2 तरह के अभी कैंडिडेट हैं एलपी के। एक बिगनर्स हैं जिन्होंने इस बार नया फॉर्म भरा है, डिप्लोमा किया होगा, आईटीआई किया होगा, ठीक है, तो वो एलपी का फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो 2018 से तैयारी करें, उनका सिलेक्शन हुआ होगा, बहुत सारा तैयारी भी अच्छा होगा उनके लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिगनर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस तरह मान रहा, बिगनर्स हो चाहे जो भी हो, आप 45 डेज़ का एक प्लान रूटीन कि आपका 45 डेज़ में एग्जाम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो 45 डेज़ लेकर के चलो, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ, ये आपका सितंबर है, 15 सितंबर तक मैं मानता हूँ, 15 सितंबर के बाद आपका कितना दिन बचा, 15 दिन बचा उधर। ठीक है, और 30 दिन, तो 45, अक्टूबर पूरा मानता हूँ। ठीक है, अक्टूबर के बाद स्टार्टेड होने के चांसेस हैं, तो 45 दिन में आपको प्रिपेयर हो जाना है, क्योंकि 45 दिन का आप एक टारगेट जब तैयार कर लेते हो तो उस टारगेट में आपके अंदर की जो कमी है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट क्या है, उसको कर लो, क्योंकि पता है आपको अक्टूबर के बाद कभी भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो आप अपना इस चीज़ पे फोकस करो ना कि मुझे क्या करना है। इसीलिए मैंने देखा 45 डेज स्ट्रैटेजी, उस दिन क्या करना है, मतलब 45 दिन अपना रगड़ के पढ़ो, टेंशन मत लो क्या आया नहीं आया। अगर किस्मत अच्छा रहा तो अक्टूबर के बाद, अगर खराब रहा तो पहले भी आ सकता है। तो क्या करना, 45 डेज स्ट्रैटेजी अपना बनाओ। क्यों बना, अब बिगिनर्स को क्या करना है, इन 45 दिन में बिगिनर्स हैं जितने हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले एलपी का सिलेबस, सबसे पहले फोकस करो CBT 1 एग्जाम का जो 75 मार्क्स का है, पहले उसको सोचो। क्या करना है आपको, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, साइंस है, ये चारों चीज़ आपको पढ़नी है। तो बिगिनर्स क्या करेंगे, अभी बहुत सारे, अभी आपके पास समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लगा के आराम से पढ़ो। मैथ को आप पहले सबसे पहले कंप्लीट कर लो और रीजनिंग को कंप्लीट कर लो, कि ये 2 सब्जेक्ट हैं ऐसे हैं जिसमें एवरेज मार्क्स सभी लोग लाते हैं। अगर 20 मार्क्स से तो 12-15 तो सभी लोग लाते हैं, लेकिन आपको उससे ज़्यादा लीड लेगे तभी बने रहोगे नहीं। तो ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी टीचर पे अब बता रहा तरीका मैथ और रीजनिंग पढ़ने का। रीजनिंग देखो, अगर रीजनिंग चाहोगे दिल से पढ़ोगे तो 20 दिन में खत्म कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारा ऐसा टॉपिक नहीं है, जैसे फिगर वाला हो गया आपका, फिर नंबर सीरीज हो, बहुत सारा में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैथ भी आपका स्ट्रांग हो तो रीजनिंग आपका बन सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें तरीका का पता रहना, जैसे सैलोलिज्म हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, तरीका पता रहना चाहिए कि आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व हो सके। पजल्स हो गए, कुछ फार्मूलाज होते हैं, कैलेंडर, ये सब कुछ टॉपिक, मुश्किल से 10 टॉपिक आपको पढ़ने, बाकी जो टॉपिक है रीजनिंग के वो प्रैक्टिस सेशंस हो जाते हैं। 20 दिन रीजनिंग के लिए किसी भी टीचर्स को यूट्यूब पे फॉलो करो। मैं बोल रहा हूँ क्यों, ऑनलाइन पढ़ो, खुद से बुक का मैथ बनाने की कोशिश। अच्छा, कोई टीचर अगर चैप्टर वाइज कर रहा है तो रीजनिंग का देख करके जो अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं उनको क्या करो, फॉलो कर लो और उनका रीजनिंग जल्दी से खत्म कर लो। ठीक है, 20 दिन में समझो कि रीजनिंग खत्म। अब आपको मैथ में क्या करना, 45 दिन बचा, तो मैथ में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करोगे। ये बिगिनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, मैथ में जितने भी टॉपिक हैं, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी हो गया, सभी को क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे, तो मैथ के लिए आप इसी तरह ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैं उनको नाम बता रहा हूँ। जैसे अगर बेसिक से पढ़ना, अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है, तो राकेश यादव सर हो गए, उनका वीडियोस अगर देखा जाए, राकेश यादव सर का जो बुक है उसमें आपका पुरानी वाली बुक है, उसका सारा वीडियोस डाला हुआ है, परसेंटेज है,
प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, मतलब नंबर सिस्टम एडवांस सारा कंप्लीट है। और उस बुक का वीडियो सॉल्यूशन फ्री यूट्यूब पे दिया हुआ, तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, इस चीज़ का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जल्दी कवर करने का कोशिश करना, वहाँ से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा बेहतर ढंग से। और अगर आपको लगे बहुत सारे टीचर्स भी हैं, तो पहले चैप्टर वाइज करो, ठीक है, पढ़ लो। जैसे कि मान लो आपने परसेंटेज पढ़ा, अब परसेंटेज पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें, उसके लिए मैं बताता हूँ। परसेंटेज पढ़ ले तो परसेंटेज के बाद क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये रेलवे मैथ की है चैप्टर वाइज, इसमें आप क्या करना है, आपको परसेंटेज खोजो, जैसे कि है परसेंटेज, ये थोड़ी मोटी बुक है, तो आप देखो इसमें परसेंटेज पे जाना। अब परसेंटेज पे देखो, इसमें जितना परसेंटेज का बना हुआ सब क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट है, तो परसेंटेज की इसमें से खोज के बनाना है। टाइम एंड वर्क खत्म किया, तो टाइम एंड वर्क इससे बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो पढ़े आप वहाँ से, देखो फॉर्मेट सभी एग्जाम्स का एक ही होता है, परसेंटेज के टाइप पैटर्न कभी चेंज नहीं होते। अब क्या करना, आपको रेलवे का क्वेश्चंस को बनाना, ताकि आपको पता चल सके आपने जो चीज़ पढ़े जिस टीचर से, उसके बाद आपका रेलवे का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसलिए चैप्टर वाइज बुक को करो। तो इसी तरह आपको क्या करना, रीजनिंग की भी है, इसी तरह क्या करना आपको, रीजनिंग का भी है। इसमें बहुत सारा को नहीं बनाना, जो सेम है, बहुत सारा खोज के बना। तो रीजनिंग का भी इसी तरह जो चैप्टर पढ़ क्लॉक, तो क्लॉक इससे बना लो, रेलवे के सारे क्वेश्चन बना लो। फिर उसी तरह मिरर सारे बना लो, सेलुलिज्म है, सेलुलिज्म को सारे बना लो, जो रिपीट क्वेश्चन है उसको छोड़ दो। अब ज़्यादा ही, तो इस तरह करके क्या होगा ना, बहुत जल्दी कवर कर पाओगे। दो चीज़ यहाँ पे फायदा हुआ, एक आपने पूरा बेसिक तरीके से पढ़ा परसेंटेज को, अब बना लिया, तो आपके मन में सेटिस्फैक्शन होगा, हाँ मैं बना पा रहा हूँ, इसका मतलब आप एग्जाम में भी बना पाओगे, ठीक है। तो ये इसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस भी दिए, तो आपको पता भी चल पाएगा कि क्या क्या पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन। तो ये फायदा आपका बहुत सारे लोग यही करते, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस ही नहीं करते, लगा कर देखते ही नहीं है। तो ये चीज़ विग्नर्स करो। साइंस के लिए क्या करना, अब रही बात साइंस और जीके जीएस के लिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज के क्या बात करते हैं, किसी भी बुक्स को आप उठा लो, मार्केट में जो भी बुक है PYQ है ना, PYQ के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और उसके एनालिसिस, बहुत सारा बुक है उसका एनालिसिस अच्छे ढंग से देता है, या किसी भी टीचर्स को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉलो करो, ठीक है, उसमें जो ढंग से PYQ और एनालिसिस करो, उसको नोट्स करना स्टार्ट कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे अच्छा बात यही होता है, कम समय में आपको चीज़ों को तैयारी करना है तो करो। और बेसिक जो चीज़ें कुछ है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, डांस हो गया, इस सबको कोई भी एक बुक आप मार्केट से खरीद लो या लूसेंट है, तो उससे आप लोग कवर करो। बाकी PYQ लगाना स्टार्ट करो, उसका एनालिसिस ये करो। और साइंस के लिए क्या करना है, कम समय है, तो इसी बीच आपको साइंस को लगभग 2 घंटे समय दो, क्योंकि साइंस अगर देखो तो आपका एक ही बार दो, क्योंकि LP का फॉर्म भरे हो तो टेक्नीशियन को साइंस को अच्छे ढंग से पढ़ना है, 9 और 10th का। तो सबसे बड़ी बात है 9 और 10th को कैसे पढ़ें। NCERT बुक अगर आप डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि NCERT बुक थोड़ी टफ होती है। तो क्या करना है, NCERT बुक तो लेना है आपको। सबसे पहले NCERT में अगर बोला जाए केमिकल रिएक्शन आएगा, रासायनिक समीकरण आएगा, तो क्या करना है, केमिकल रिएक्शन सर्च मारना, क्लास 10 केमिकल रिएक्शन। कोई भी टीचर अच्छे ढंग से पढ़ा रहे उनको देखो, ठीक है। एक चीज़ बताओ, जब भी यूट्यूब पे देखना ना, तो केमिकल रिएक्शन को जो रेलवे वाले टीचर है बहुत लोग उसे ढंग से नहीं पढ़ाते। तो जो 10th का बेसिक अच्छा टीचर, जैसे PW हो गया, बहुत सारे मैग्नेट ब्रेन्स हो गए, इंग्लिश में हो गया, फिर बहुत सारे हिंदी के, जो 10th क्लास को अच्छे ढंग से कवर, उनका पढ़ो, उसके बाद आप बुक लगाओ, NCERT पक्का लगेगा, ठीक है। अगर कोई रेलवे के ढंग अच्छे से पढ़ा तो उनका भी करो। तो इसी तरह 9 और 10 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स कंप्लीट किए, फिर उसके बाद NCERT कवर करो, देखा आपको NCERT बनने लगेगी। फिर NCERT बनने के बाद करना, आप PYQ लगाना स्टार्ट करो, जो चैप्टर पढ़ो उसके बाद जस्ट उसका PYQ लगाना। तो पता है, इससे आप एग्जाम में बने रहोगे कि आप पढ़ने के बाद PYQ लगा रहे, आपको ये भी पता चलेगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा। तो 45 दिन डेली टारगेट आज से स्टार्ट करो कि मैथ का ये टॉपिक है, इतना दिन में खत्म करना, हर चैप्टर को 2-2 दिन। अगर मैथ में मान लेते हैं कि 25-22 होगा, तो 22 दूनी 44, 45 दिन लगभग लगेगा, 25 दूनी। तो माफ़ कीजिएगा, अभी थोड़ा सा लाइट कट गया था, इसीलिए अब बात करते हैं। मैथ को आप लोग को इस तरह करना है, लगभग 25 टॉपिक, तो 50 दिन में आपका खत्म हो जाए, जल्दी करना है, ठीक है। एग्जाम डेट, अब आप लोग ये सोचो, बिगिनर्स जो उनको तो यही लगेगा भाई मेरा समय मिले हमको, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बहुत सारा लास्ट स्टेज आ चुका है, जब LP के एग्जाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस तरह करके मैथ को खत्म करो। और साइंस के लिए मैंने अभी जैसे बोला, सारे 9-10th को टॉपिक को करो। अगर NCERT डायरेक्ट बुक पढ़ पाते तो पढ़ो, नहीं तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि NCERT के जो टॉपिक दिए वो 9th के सब एक जगह लिख लो, वो टॉपिक को यूट्यूब पर पढ़ो, फिर NCERT बुक पढ़ो, फिर उसके बाद PYQ क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करो। NCERT टॉपिक देखो, उस चैप्टर को किसी टीचर्स के थ्रू, जो टीचर आपको अच्छा, बहुत सारे मार्केट में सभी टीचर अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको जाकर के देखो और कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग जल्दी से कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और रही बात, जिनका तैयारी बहुत अच्छा है, जिनका बहुत अच्छा LP में मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग लाइव डेली आते हैं तो उसमें भी लोग बताते हैं मेरे 50 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ करना है, 45 दिन में आपको बहुत ज़्यादा ही टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट जितने लगा सकते हो, रेलवे के PYQ टेस्ट, JEE हो गया, RPF हो गया, जो आप सबसे पहले तो LP के टेस्ट को सब खत्म कर दीजिए, और टेस्ट लगा
लगाने के बाद बेहतर ढंग से टेस्ट को एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए और एक कॉपी बनाइए मोटी सी एनालिसिस की। जो टॉपिक आपने बनाया, क्वेश्चन कैसे छूटा उसके बारे में देखिए, क्वेश्चन जल्दी कैसे बन सकता था, जो क्वेश्चन नहीं बनाए तो उससे क्या पता चलेगा कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, वो टेस्ट ही बताएगा। तो ये चीज़ करोगे तो अगले टेस्ट में आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। तो जब तक एनालिसिस नहीं करोगे टेस्ट का तो मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और बता दो बहुत सारे लोग अभी मार्क्स कितना बन रहा है सबके, क्या 50 मार्क्स। देखो अगर 50 मार्क्स, जिनका बहुत सारे लोग कमेंट आता है 50 मार्क्स एलपी के बहुत अच्छा मार्क्स अभी आ रहा, और अभी आपके पास समय इस मार्क्स को भी बढ़ा भी सकते हो। और ये चीज़ हमेशा फिक्स रहना कि पिछले बार जितना एलपी का कट ऑफ गया था इस बार बहुत ही उससे ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि पिछले बार सबको सिलेबस का था पता नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था जो नया सिलेबस चेंज उसके अकॉर्डिंग थे, ठीक है। और सीट भी बहुत ज़्यादा ही थी, इस बार सीट भी उसके कंपेयर में थोड़ी सी कम है। तो आप लोग टेंशन मत लो, कट ऑफ का मत सोचो, आप अपनी तैयारी देखो ना। कट ऑफ देखा जाएगा, पहले आपको तैयारी ही नहीं रहा तो आप कट ऑफ में बन ही नहीं रहोगे। तो कट ऑफ का सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है झूठ मूठ का। तो इस सब चीज़ों पे आप लोग को ध्यान देना। अभी से आंख बंद करके क्या हो रहा है दुनिया में नहीं हो रहा, आपको तैयारी करना है। डेट आएगा, हम तैयार रहेंगे। सबसे पहले डेट आने से पहले क्या आप अपने आप को तैयार किए, ये चीज़ देखो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सर देखने से बहुत सारे लोग अभी बिजी होंगे, ये वीडियो देख रहे हैं कब डेट आएगा कब डेट, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डेट के ऊपर इसमें वीडियो कभी बनाता नहीं। बनाऊंगा जेन्युइन चीज़ें जिनके ऊपर आपको चर्चा करनी चाहिए खुद को लेकर के कि मुझे क्या, मेरे में क्या कमी है, तो वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। तो ये सब था बातें जो आपसे शेयर करनी थी, इसलिए मैं सोचा नहीं चलो बहुत देख रहा हूँ वीडियो इस पर बन रहा है, एक पेपर कटिंग टीचर लाते हैं उसी पर लाखों वीडियोस बन रहे हैं ऐसे करके। तो ये सब चीज़ लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना है आपको क्या करना है, ठीक है। आप तो इसीलिए मैं इस वीडियो में बताया सभी चीज़। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर शेयर करना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।